नवाब शाह ज़िमनी इलेक्शन में तो हमारे जो वर्कर थे, हमारे उधर जो कारकुन थे, उनको उठाया गया, उन पे FIR दी गई। तो उसके नतीजे में आसफा भुट्टो बिला मुकाबला हो गई। तो ये तो इनका हाल है, आप खुद देख लें। आप प्रेसिडेंट हैं, आपके अलाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो आप इतने डर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि हमारा एक वर्कर जो MNA का इलेक्शन लड़ रहा है, हालांकि वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब जिस तरह हमारे हल्के हैं, कई कई हल्कों में हमारे मेंबर्स ने लिए हैं, मैंने खुद 1 लाख वोट से ज़्यादा लिया है, 2-2 लाख वोट लिए हैं, लेकिन वहाँ पे कम से कम मुकाबला तो हुआ है। अगर कैंडिडेट दूसरे को कम वोट पड़े हैं तो मुकाबले तो वहाँ पे हुए हैं। तो इनकी आप खुद ये हालत देख लें कि क्या हालात हैं। तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, हमारी पार्टी शदीद मजम्मत करती है कि इस किस्म के ओछे हथकंडे ये ना लगाएं और इस किस्म के ओछे हथकंडों से ये बचें, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर अवाम खुद उठ खड़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम है। उसके बाद मैं आऊँगा किसान कार्ड पे। ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्होंने नकल की है। पहली बात तो ये है कि ये किसान कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कायद इमरान खान ने शुरू किया था, ये उसी का तसलसल है। कोई इनकी क्रिएटिव ये पॉलिसी नहीं है कि इन्होंने कोई नया काम किया है। हाँ, एक नया काम ज़रूर किया है, एक रिजेक्टेड शख्स को जो कि वहाँ से आया वज़ीर आज़म बनने के लिए और अपनी जमात ने उसको रिजेक्ट किया, तो उसका फ़ोटो इन्होंने लगा दिया किसान कार्ड पे। तो उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं कि ये, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये पैसा ना ही इत्तेफाक फाउंड्री का है, ना ही रमज़ान शुगर मिल का है, ना ही ये किसी की ज़ाती मलकियत है, ये अवाम का पैसा है। मैं मोहतरमा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि टिकटॉक पे ही उनका ज़्यादा चल रही है चीफ मिनिस्टरशिप, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किस हैसियत में नवाज शरीफ का फ़ोटो लगाया है? क्या सिर्फ कि वो आपका वालिद है तो फिर आप अपने बेटे का भी लगा लें, आप अपने पूरे ख़ानदान का लगा लें, हर जगह पे किसी न किसी का फ़ोटो लगाओ। आप आ जाएं असेंबली में, बाहर पोर्ट्रेट लगवा लें उनके। उसकी वजह यह है कि वो आपके ख़ानदान के हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो विजन दिया है उसके मुताबिक तो जो ख़ानदानी सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। आप खुद देख लें इनमें और हमारे में फ़र्क। ये जो हम डायस पे जितने लोग खड़े हैं, मैं खुद खड़ा हूँ, मुझे अपोजिशन लीडर बनाया गया, मैं आम सा वर्कर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इधर इनका देखें कि ये अपने बाप और अपने चचा और उनकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो किस हैसियत से लगा रहे हैं। एक और बात मैं आपके गोश गुजार करूँगा कि इन्होंने कल बजट में पुलिस के लिए पैसे रखे, हमारी बड़ी बहस हुई, हमारे मेंबर्स ने बड़ा उसमें हिस्सा लिया। और आज ये हुआ है कि आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखें, 234 पुलिस अफसर इनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स में मुलविस पाए गए हैं। पंजाब के 234 पुलिस अफसर पुलिस की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स में मुलविस पाए गए हैं। तो क्या ये कारकर्दगी है इनकी पुलिस की? इनकी पुलिस की सिर्फ ये कारकर्दगी है कि 70 पुलिस के सिपाही और 3 DSPs आए हुए हैं सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए। 70 पुलिस जो सिपाही हैं और एहलकार हैं वो आए हुए हैं। तो ये इनकी तो ये कारकर्दगी आप खुद देख लें। 234 पुलिस एहलकार, डिटेल है, मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा। तो उसके बाद मैं एक बात ज़रूर करूंगा कि इनके एक वर्कर थे अतीक, शायद लाहौर में रहने वालों को सबको पता हो, मियाँ नवाज शरीफ के वो हर पेशी पे भी जाते थे, सब कुछ करते थे, बड़े इनके मुस्लिम लीग नून के जेन्युइन वर्कर थे। उन्होंने 3 दिन पहले खुदकुशी की है और अब उसके घर हमजा शहबाज भी गया है, उसके घर मताउल्ला तारड़ भी जा रहा है। अच्छा, एक बात यह है कि अब उसके घर जाने का क्या फ़ायदा? हमारे वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो तो हमारे टिकट तब्दील करवा देते हैं। इधर तो ये हालत है इनकी वर्कर्स के साथ, तो ये इनका बिहेव है कि इनके वर्कर्स इनके दौरे हुकूमत में, जहाँ मरकज़ में भी इनकी हुकूमत है
और जहाँ पे सूबे में भी इनकी हुकूमत है तो ये खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये तो इनका हाल है। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है, सिवाय इमरान खान को रिहा करने के कोई और चारा नहीं है। जितना आप हमें दबाएंगे, जितना इमरान खान को दबाएंगे, वो आपसे दबने वाला नहीं है। ये मुल्क अपनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और इस मुल्क पे कायम करें और फिल फॉर इमरान खान को रिहा करने, इसके अलावा और कोई मदावा नहीं है। आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। ये नोश्त दीवार पे लिखा जा चुका है। थैंक यू वेरी मच। जब जिसने वो कल आपने हाउस के अंदर 2-3 सवालात उठाए थे जो है वजीर खजाना से कि 208 अरब रुपया बजट जो है एक लाइन में वो किस मद में इस्तेमाल हुआ, दूसरा 12 करोड़ रुपया सब ऑफिस जो वजीर आजम के ऑफिस के लिए इस्तेमाल हुए उसकी कोई तफसील नहीं थी। क्या कहेंगे, अभी तक आपको जवाब मिल गया उसका? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है राना साहब। गुजारिश ये है सर कि उधर 1000 सफ़े की किताब है सप्लीमेंट्री बजट की, उसमें 2 सफ़े ऐसे हैं सप्लीमेंट्री बजट। एक चार्ज वोट होता है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं वोट एक्सपेंडिचर। जो वोटेड एक्सपेंडिचर हैं उनमें 2 सफ़े ऐसे हैं जहां पे 617 अरब रुपए में से 432 अरब रुपए का कोई हिसाब उधर दर्ज नहीं है। डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट है, आज जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कोई ना कोई उसका हल मुद्दा निकाल लेंगे, बट वो दो मद में किया हुआ है। दोनों की जो बनती है वो बड़ी अजीब सी है, एक शुगर केन और एक है अदर एंटिटीज़ में। अब दोनों जो हैं उनका कोई पता नहीं। अब वो हमें कहेंगे जी हमने फूड में दे दिए हैं या किसी और मद में दे दिए हैं। अच्छा, फूड में दिए हैं, किस मद में दिए हैं फूड में, और क्या ज़रूरत थी, और इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है? देखिए, ये है बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरीयन बेईमानी और सरीयन ये अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। उधर तो ये कर रहे हैं कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। आज एक नया रिलीफ मैं आपको बता दूं कि जो सोलर के इन्होंने प्रोटेक्टेड फैमिलीज उन्होंने बनाई हैं सोलर की, उसमें भी ये 25% ले रहे हैं गरीब अवाम से कि पहले 25% जमा करवाएगा वो घर, उसके बाद 50% कमर्शियल बैंक जिसका सूद 22% से अब कर चुका है, और 25% एक पीनट है जो ये सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन उसका भी इतना मुश्किल काम हो गया है कि मेरे ख्याल में वो हकदार तक नहीं पहुंच सकेगा। जो आप ये बात कर रहे हैं वो 208 अरब नहीं है, एक्चुअली वो है 432 अरब 2 मद में है, और 2 मद में एक सफ़े पे लिखा हुआ है, उसकी कोई तफसील नहीं है। आज अब देखते हैं वो पिंडोरे में से कौन सा सांप निकलता है जो सारी रात वो तैयारी करते रहे, और पहली दफ़ा टाइम मांगा है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की जो वाइंड अप स्पीच होती है कि मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए। दूसरी बात यह है जी कि जो पुलिस का आप कह रहे हैं 12 करोड़ रुपया पुलिस का सिक्योरिटी आलात हैं जी प्राइम मिनिस्टर के सब ऑफिस के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर का जो सब ऑफिस है उसमें 12 करोड़ रुपए वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्होंने लगाया है जो पहले नहीं था। क्या कोई नया थ्रेट आ गया प्राइम मिनिस्टर को? यानी इस किस्म के अल्ले तल्ले। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी ये जो सप्लीमेंट्री बजट होता है, ये गवर्नमेंट पार्टी और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मिल के एक चीज़ आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक चीज़ का एस्टिमेट लगे 10 रुपये। एक चीज़ उन्होंने 10 रुपये में तैयार करनी है, 8 महीने के बाद वो कह रहे हैं, 9 महीने के बाद वो कह रहे हैं कि ये चीज़ हमें मिलेगी, ये चीज़ तैयार हुई है 12 रुपये में। तो मेरे तो ख्याल में जो सप्लीमेंट्री बजट जो महकमा मांगता है उन सब अफसरों को मुअत्तल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से लेके अब तक महंगाई में कितना इजाफा हुआ है? पेट्रोल की कीमतें जो हैं फिर बढ़ने जा रही हैं, और आज फिर आपने महंगाई पे बात की। सर मैंने तो की है, मैंने तो उस पर बिजली पे भी की है, हर रोज़ करता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ, देखिए मैंने फिगर निकाले हैं रमज़ान से पहले के और रमज़ान के बाद के। अब कई चीज़ें हैं वो 70 से बढ़ चुकी हैं, 70% से। कई चीज़ें हैं जो 50% बढ़ी हैं, कई चीज़ें हैं 35% बढ़ी हैं। अब है ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनका कंट्रोल नहीं है। रमज़ान में अमूमन थोड़ी बहुत महंगाई होती थी, लेकिन इस वक्त आप बाज़ारों में चले जाएं,
सिवाय फोटो सेशन के इनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे ये बता दें कि कितने दुकानदारों की इन्होंने चेक की है, कहाँ पे। अब मैं कई वीडियोस ऐसी आती हैं जिसको हम बेस नहीं बनाते, बट आप सोशल मीडिया के साथ भी आपका ताल्लुक है। देखिए कई वीडियोस ऐसी आ चुकी हैं जिनको बेनकाब कर चुकी हैं। महंगाई का तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये अभी जो सोलर ये दे रहे हैं उसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया। किसान कार्ड ये सारे महंगाई में आते हैं। देखिए आम रोज़मर्रा की चीज़ें मेरे ख्याल के मुताबिक 60 से 80% तक रमज़ान शरीफ में बढ़ी हैं और अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जो आपका रमज़ान पैकेज का जो आटा है उसकी आप अगर आप उसकी क्वालिटी देखें तो मेरे ख्याल में आम हालात में पैसे से वो लोग 20 रुपये में वो किलो ना खरीदे। बात यह है जी कि ये जेली गवर्नमेंट है, जेली मैंडेट है। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दबाने के इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। आप खुद देख लें, मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ आपसे, सनम जावेद के मियाँ वाली के 70 पुलिस एहलकार उनको गिरफ्तार करने आए हुए। थैंक यू जी, थैंक यू। हम बोले हैं जी, हम तो हर रोज, कल भी हमारे मेंबर्स पतंग पे बोले हैं। देखिए मैं तो फिर वही कहूंगा कि इनके हल्के में वाक़या हुआ है और कल सरगोदा में वाक़या हुआ है, इवन लाहौर में वाक़या हुआ है और ये अवार्ड दे रहे हैं। इधर इनका जो मुकाबला लगा हुआ है, अभी तो इनका आईजी पे मुकाबला लगा हुआ है कि आईजी के ट्रांसफर को कोई एक कह रहे हैं कि होनी चाहिए और कुछ जो मरकज में गए हैं वो आईजी साहब को उधर लेके जाना चाहते हैं। ये तो इस किस्म के घड़मस में मचे हुए हैं। ये इधर तो हालात ही नहीं है जी। पाकिस्तान देखें, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये डिज़ास्टर की तरफ जा रही हैं। मोहतरमा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर नाकाम हो चुकी हैं और पहले 15 दिनों में आप खुद देख रहे हैं, एनालिसिस कर लें कि वो इतना बड़ा ब्लंडर है इस पंजाब के लिए कि मेरे ख्याल में पंजाब की तारीख याद रखी जाएगी। आपने बार-बार ये पॉइंट उठाया कि मियां का जो आपके मेंबर रहते हैं, तो उस हवाले से क्या आप देखिए जी, हमारे भट्टी साहब आ गए हैं इधर, उन्होंने कल परसों वाला उठा लिया है। बाकी जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमने स्पीकर साहब को उस दिन भी रिक्वेस्ट की है कि मियां असलम इकबाल साहब को की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जाए और उनको हलफ लेने के लिए आना चाहिए और वो आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जल्दी आएंगे। हमारा तो पहला मुतालबा भी यही था कि जो इनके पैराग्राफ हैं वो हुकूमत ने देने हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज को फाल करें और इनका ऑडिट करवाएं। हमारा तो कल मुतालबा भी यही था उनसे। थैंक यू।